बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये रमज़ान इफ्तार स्पेशल बोल लीजिए या फिर ईद स्पेशल बोल लीजिए, दोनों ही मंथ्स में ये रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। ईद की दावत हो या फिर इफ्तार की दावत हो, दोनों ही दावत में ये आपके दस्तरखान को चार चाँद लगा देगी। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बेतहाशा जो है ना लज़ीज़ किस्म के बन के तैयार होते हैं और झटपट से बनने वाली, बहुत ही आसानी से कम वक़्त में बनने वाली बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। अगर अचानक मेहमान आ रहे हैं ना तब भी रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया चॉपर। इसके अंदर शामिल करेंगे बोनलेस चिकन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया, ये शामिल कर दिया। 2 अदद बड़े साइज़ मैंने यहाँ पर प्याज को ले लिया था, रफ सा कट करके प्याज को चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। 4 कलियाँ लहसुन की ले ली थी, रफ सा कट करके ये भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 अदद के करीब जो हरी वाली मिर्च होती है जायके वाली, वो शामिल कर रही हूँ। अच्छी वाली जायके वाली इस्तेमाल कीजिएगा। हरा धनिया, पुदीना ले लिया है, आधा-आधा मुट्ठी भर के दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे। अच्छे से जो फ्रेश वाले होते हैं ना वो वाले आप इस्तेमाल कीजिएगा, फ्रोज़न इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स को, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे जी ब्लैक पेपर को, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे जी चिकन पाउडर को इसके अंदर, और ये इसके टेस्ट को चार चाँद लगा देगा। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर इसके अंदर, सॉल्ट को शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट को इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच भर-भर के शामिल करेंगे जिसके अंदर चपली कबाब मसाला। 1 ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे। इस तरीके से रफ़्ता जो है ना तोड़ के इस ब्रेड के स्लाइस को इसके अंदर जी शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें चली गईं, अब आपने चॉपर को अच्छे तरीके से घुमा लेना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पिस के तैयार हो जाएँ। 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? अच्छे तरीके से आपने इसको पीस लेना है कि प्याज़, लहसुन या फिर हरी मिर्च इसके अंदर कुछ भी साबुत ना दिखने पाए। बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। बस यहाँ पर डन हो गया। 1 खाने के चम्मच इस पॉइंट पे घी को शामिल करेंगे और फिर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए चॉपर को घुमा लेंगे, ठीक है? ताकि घी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये काम यहाँ पे जी हो गया हमारा डन। बस इतना ही काम था। अब आपने एक छोटा-सा काम और कर देना है। इसको इस तरीके से हमने स्लाइड कर देना है और ऊपर से कोई सा भी स्टील का प्याला वगैरह रख के ना, जलते हुए कोयले इसके ऊपर रख के हल्का-सा घी डाल के आपने इसके ऊपर ज़बरदस्ती दे देनी है धूनी। ताकि जो स्मोकी फ्लेवर ना वो कबाब के अंदर बहुत ही शदीद किस्म का अच्छे तरीके से आ जाए और या कि स्मोकी जो कबाब है ना वो बन के तैयार होंगे। इतने शानदार बन के तैयार होंगे, बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ आपसे लाज़मी करेगा। आप इंशाल्लाह इसको बार-बार बनाया करेंगे। 5 मिनट के लिए आपने ढककर इसको छोड़ देना है, इस पूरे मिक्सचर को, ताकि जो स्मोक है वो अच्छे तरीके से अपने फ्लेवर को इसके अंदर छोड़ सके, ठीक है? तो बटर जो है ना सीखों पे बनाए हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो आपके ये कबाब है ना बन के तैयार होंगे। ऐसे कि बारबेक्यू का ऐसा शानदार सा फ्लेवर लेकर आएँगे कि आपके घर में जो है ना, जो भी इसको दावत में खाएगा ना इंशाल्लाह वो आपका जो है फ़ैन हो जाएगा। थोड़े से पोर्शन में इसको उठाएँगे, जितने बड़े आपने कबाब को बनाना है, हल्का-सा इसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे। सेंटर में ये हमने इसके ऊपर 4 चाँद लगा देने के लिए ना थोड़ी-सी चीज़ इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से लगा देनी है, ठीक है? मोज़रेला और चेडर चेडर दोनों चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेंटर में, जितनी क्वांटिटी में आप रखना चाहें रख सकते हैं। पर फिर इस तरीके से आपने इसको कबाब का जो है ना शेप दे लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इसको क्रॉकेट्स का शेप दे रही हूँ, आप इसको सीख कबाब वाला जो है ना शेप भी दे सकते हैं। लंबे साइज़ में भी इसको बना के आप जो है तैयार करके रख सकते हैं। बस सारे के सारे कबाब आपने ऐसे ही बना लेने हैं और इन कबाब की अच्छी बात मुझे सबसे बेस्ट जो है ना, वो ये लगती है कि आप इसको बना के फ्रीज़र के अंदर इस फंड पे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे बन गए हैं और आधा मिक्सचर जो है वो अभी भी बचा हुआ है। उसके आप सारे के सारे कबाब बनाएँ और ऐसे ही जो है ना आप इसको फ्रीज़ करके इसी पॉइंट पे रख सकते हैं। जैसे ही दावत हो बस झटपट से इसको निकालें, फ्राई कीजिए और ये तैयार हो जाएँगे। अब इसको जी फ्राइंग का तरीका कैसा है वो भी चेक कर लेते हैं सॉरी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है 5 मिनट के लिए पलट-पलट के, ठीक है? कोशिश करनी है कि आप इसको चेक करते रहें बीच में कहीं ये जले ना, अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है? मीडियम फ्लेम कोशिश कीजिएगा आप रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें। बस बीच का जो होता है ना वो आप फ्लेम इसको रखिएगा, उस पे ही इसको पकाइएगा, वरना इसकी चीज़ मेल्ट होगी ना तो इस तरीके से ये बाहर आती रहेगी, ठीक है? तो ये आपने कबाब जो है मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं। पलटते रहिएगा, 5 मिनट तक लाज़मी फ्राई कीजिएगा क्योंकि पूरा जो है रॉ है, कच्चा है इसके अंदर हर एक चीज़, तो इसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। शामी कबाब वगैरह का ना ये होता है कि ऊपर से कलर आ जाए तो आप निकाल लें। इसको आपने अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तो बहुत ही जूसी किस्म के कबाब बन के तैयार होंगे। हाई फ्लेम कर लेंगे तो ड्राई हो जाएँगे और इस तरीके से कलर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर देखें फ्राइंग के बाद माशाल्लाह से इसका लुक चेक कीजिए, क्या ही कोई बेहतरीन किस्म के कबाब बन के तैयार हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इससे आसान की जो है ना कबाब बनाने की इससे आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। इतने शानदार बन के तैयार होते हैं।
इफ्तार हो या ईद की दावत हो, इनफैक्ट आप इसको सहरी में बना के जो है ना खा सकते हैं। इस तरीके से जो हरे मसाले का रायता होता है, इसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और जो वो पूरी पराठे होते हैं ना, तो उसके साथ तो इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कितने जूसी किस्म के हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे ना तो इसका जूस ये देखें इस तरीके से निकल कर बाहर आएगा। ओह! क्या शानदार किस्म के बन के तैयार होते हैं। मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली को ये बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मैं दावत में भी बनाती हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो बस ये आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।